तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यही बात समझाया गया कि जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वह अपने चारों तरफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जिसको लिजेंड बोलते हैं उससे कोऑर्डिनेट बाउंड के द्वारा जुड़ा होता है और डिसोसिएशन के बाद यह डिफरेंट आयनिक स्पेसीज दे पाते हैं जो डबल कंपाउंड से अलग होता है। डबल कंपाउंड में क्या था, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स जो आयंस दे पा रहे थे डबल कंपाउंड भी दे रहे थे, लेकिन ये क्या कर रहा था, तो जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड थे वो जो आयंस दे पा रहे थे वो सभी आयंस ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं दे पा रहे हैं। अब हम इसके प्रॉपर्टीज पर आते हैं। तो डबल कंपाउंड में पहला पॉइंट हम लोग क्या पढ़े थे कि वह टू इक्विमोलर प्रोपोर्शन में आयनिक स्पेसीज के मिलने से बना है, जैसे K2SO4 Al2SO4 होल 3 दोनों इक्विमोलर स्पेसीज में था। लेकिन यहाँ पर क्या लिए थे, जब हम ये कंपाउंड बना रहे थे, अभी कुछ देर पहले आपको समझाया गया कि K4FeCN होल 6 को जो बनाया गया उसमें क्या था, उसमें आप देखे थे कि KCN का संख्या 4 लिया गया और FeCN 2 लिया गया, तो 4:1 का रेशियो था। कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट के बीच 4:1 का रेशियो था, यानी ये आप लिए थे 4KCN प्लस FeCN होल 2 और ये कन्वर्ट किया था इस चीज़ में, तो K4FeCN होल 6 में। तो देखिए, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड था उसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो जो है वह क्या है, 4:1। कहने का ये मतलब यह इक्विमोलर प्रोपोर्शन में हो भी सकता है और इक्विमोलर प्रोपोर्शन में नहीं भी हो सकता है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट जो हम पढ़े थे उसमें बतलाए थे कि जब आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में रखेंगे तो उस कंडीशन में ये अपने आइडेंटिटी को लूज कर लेगा, डबल साल्ट को अगर हम सोचे थे तो। लेकिन यहाँ पर जब आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में रखते हैं, जब आप इसको H2O में रखते हैं यानी वाटर में रखा गया, तो यह 4K प्लस दिया और FeCN होल 6 का होल 6 पर 4 माइनस, मतलब ये आयन दिया। तो ये आयन जो है या तो कॉम्प्लेक्स पार्ट ही रह गया, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड आयंस दिए थे उससे डिफरेंट दिया और ये अपने आइडेंटिटी को मेंटेन रखा, ये अपने आइडेंटिटी को लूज नहीं किया। वहाँ पर बात किया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स होंगे उसके बीच आयनिक बाउंड होगा और किसी भी तरह का कोऑर्डिनेट बाउंड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वह डेफिनेटली जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसमें सेंट्रल मेटल एटम और जो लिजेंड होंगे वह लिजेंड, जैसे साइनाइड यहाँ पर लिजेंड है, वो लिजेंड के बीच जो बाउंडिंग होगा वह कोऑर्डिनेट बाउंड ही होगा, यह निश्चित रूप से होगा और इसी की वजह से यह कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और यह अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड के प्रॉपर्टी को नहीं दिखला पाते हैं, वह अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड के प्रॉपर्टी को दिखलाता था, डबल साल्ट और डबल कंपाउंड, लेकिन यह उससे डिफरेंट प्रॉपर्टी को दिखलाते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पेसीज। इस कॉम्प्लेक्स स्पेसीज के बनने की वजह से यह प्रॉपर्टी भी डिफरेंट दिखलाता है। तो इन सब बातों को हम लोग समझ लिए और अब हमको ये देखना है कि जो कॉम्प्लेक्स होता है वह कॉम्प्लेक्स दो तरह के होते हैं, एक को आप बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और एक को आप बोलते हैं इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। तो जो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होता है और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होता है, इस दोनों में क्या डिफरेंस है इस चीज को समझ लें। जो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होगा वो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स में जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा वो आयंस में डिसोसिएट नहीं करेंगे,
ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, जैसे एग्जांपल लिख दिए K4FeCN6, ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है। जब आप इसको वाटर में रखते हैं तो उस कंडीशन में यह 4K प्लस FeCN6 पर 4 माइनस चार्ज देता है। ठीक है, मतलब ये कि ये आयंस में टूटे और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है फर्दर डिसोसिएट नहीं करेगा आयंस में, यानी सेंट्रल मेटल एटम और लीजेंड आयंस में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ये हो गया परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया गया कि वह कॉम्प्लेक्स जिसमें जो आयनिक फ्रेगमेंट हैं वह सेंट्रल मेटल एटम भी बना पाते हैं, यानी फर्दर डिसोसिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट इज ऑल्सो अवेलेबल। जैसे एग्जाम्पल है AgNS3 इसको अगर हम H2O में रखते हैं तो ये दिया Ag प्लस देना चाहिए, Ag प्लस NS3 प्लस Cl माइनस। वैसे इसको देना क्या चाहिए था, इसको देना चाहिए था जो हम लोग सोच रहे थे कॉम्प्लेक्स होने के लिए वह AgNS3 पर प्लस चार्ज NCl पर माइनस चार्ज, ये देना चाहिए था। लेकिन ये जो मेटल्स हैं वह भी आयंस में डिसोसिएट हो जा रहे हैं। सेंट्रल मेटल वह भी आयंस में डिसोसिएट हो गए। ठीक है, तो इसको आप कह दिए इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। अब किसी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। तो उस वक्त हम लोग ध्यान देंगे अगर D1 to 9 कॉन्फ़िगरेशन है तो उस कंडीशन में वह परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होगा इन जनरल, और जब D10 कॉन्फ़िगरेशन आ जाए सेंट्रल मेटल एटम का तो उस कंडीशन में वह इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होगा। D1 to 9 होगा सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्फ़िगरेशन तो उस कंडीशन में वह परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होगा, और अगर D10 सेंट्रल मेटल एटम या आयन का कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो उस कंडीशन में वह इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स